हाँ तो दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ अपने अपने YouTube चैनल जिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारे विज्ञान का अध्याय है, अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में जो बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अध्याय जो 13 है, अध्याय 13 विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसके कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत अधिक आने की क्या है दोस्तों संभावना है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। तो बोर्ड में हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट या वेरी इंपोर्टेंट आने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है या क्वेश्चन किस प्रकार से घूम सकता है। जो अपने पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताइए, या विद्युत धारा के कुल जो कुछ स्रोत कौन कौन से, किस किस से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, उसके स्रोत कौन कौन से उसके बारे में। विद्युत धारा के मुख्य स्रोत कौन से, तो अपने जो विद्युत धारा होती है तो विद्युत धारा के कुछ मुख्य स्रोत है कौन से। पहले नंबर पर आपके आ गया सूक्ष्म सेल, यानी जो एक सामान्य सेल होता है बैटरी का वो आपके क्या सूक्ष्म सेल, इससे क्या है विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है या विद्युत उत्पन्न की जाती है। दूसरा आपके आ गया स्टोरेज सेल, क्या है दोस्तों स्टोरेज सेल, जैसे कुछ बैटरी या कुछ सेल इस प्रकार के होते हैं जिन्हें चार्ज कर ऊर्जा के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके आगे बैटरी या विद्युत सेल, यानी अनेक दो या दो से अधिक सेलों को जब संयुक्त कर लिया जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी या विद्युत सेल इनका भी हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं विद्युत धारा में। फिर आपके आ गया डीसी जिसको हम कहते हैं डीसी जनरेटर, जिसका नाम क्या है दोस्तों डीसी जनरेटर को हम विद्युत धारा जनरेटर भी कहते हैं। इसमें डायनेमो लगा होता है, डायनेमो घूमने से विद्युत या बिजली का उत्पादन या विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। जैसे पवन चक्की में डायनेमो लगा हुआ रहता है। फिर आपके जवार बटाई बांध के निर्माण गति से जो होता है तो टर्बाइनर लगे हुए थे, वो टर्बाइनर वो डायनेमो घूमने से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये विद्युत धारा के मुख्य क्या हो गए दोस्तों स्रोत हो गए। पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 1 नंबर का आने की क्या है दोस्तों संभावना है। 1 नंबर का आपके ये आने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों संभावना है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक मोटरों की विशेषताएं बताइए, यानी जो व्यावसायिक जो मोटर होती है उनकी क्या विशेषता है, किस प्रकार की मोटरें होती है उसके बारे में। तो आपका आ जाए क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में अध्याय 13 से कि व्यावसायिक मोटरों की विशेषता बताइए या व्यावसायिक मोटर की किन तीन विशेषताओं को बतलाइए। तो आप किस प्रकार से लिखोगे, सर्वप्रथम आप लिखोगे आंसर नंबर, फिर प्रश्न नंबर लिख के प्रश्न की तरह खाली छोड़ के हमेशा से, और जो क्वेश्चन आंसर नंबर लिखना आंसर नंबर 2। तो व्यावसायिक मोटरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, या उनकी जो मोटरों की विशेषता है व्यावसायिक मोटरों की विशेषता वो निम्नलिखित है। फिर आपको क्या लिखनी है, इसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। क्या लिखनी है दोस्तों 3 विशेषताएं। अब इसकी 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता क्या है कि स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग या विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। यानी जिसमें जो स्थायी चुंबक होते हैं तो स्थायी चुंबकों को हटाकर स्थायी चुंबकों के स्थान पर जो चुंबक होते हैं उनके स्थान पर विद्युत चुंबक में क्या है प्रयुक्त किए जाते हैं, विद्युत चुंबकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह आपका पहला पॉइंट हो गया, स्थायी चुंबक को हटा देंगे और विद्युत चुंबक का इसमें क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। दूसरा आपके कि विद्युत धारावाही कुंडली में जो विद्युत धारावाही जो कुंडली होगी, इस प्रकार की जो विद्युत धारावाही की कुंडली होगी तो विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है। यानी जो फेरों की जो विद्युत के लेपन या जो आपके तांबे शीशे नाइट्रोड के जो तार लगे हुए होते हैं उनके फेरों की जो कुंडली होगी तो उनकी संख्या क्या होगी अधिक होगी। यानी अधिक तारे जो तार के जो लेपन होंगे या तांबे के विद्युत रोधी जो तार के लेपन होंगे उनकी जो कुंडली की जो फेरों की संख्या होगी वो इसमें क्या होगी अधिक होगी। वापस सुनो दोस्तों कि विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की जो संख्या होगी अत्यधिक होगी, अधिक मात्रा में होगी। फिर जो इसका तीसरा है कि कुंडली नरम लोहे, यानी जो कुंडली होगी जिस कुंडली का निर्माण होगा तो कुंडली नरम लोहे रोड पर लपेटी जाती है। अब ये ज्यादा लपेटी जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि इससे मोटर की जो शक्ति होती है उस शक्ति में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। जितने तांबे के या आपके टीन शीशा के जितने अधिक तारों का लेपन किया जाता है रोड पर, यानी जितना अधिक लेपन किया जाता है तो मोटर की शक्ति में उतनी ज्यादा क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है और मोटर उतना ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह करने में क्या हो जाती है सक्षम हो जाती है। इसलिए इस पर अधिक लेपन किया जाता है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो अगला आता है वो भी आपके
1.5 नंबर या 2 नंबर में आने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों संभावना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है इसकी उपयोगिता बतलाइए। यानी गैल्वेनो जो मीटर होता है वो क्या होता है, हमें इसकी क्या बतानी है, उपयोगिता बतानी है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपके इस प्रकार का होता है दोस्तों, ये विद्युत उपकरण में लगा हुआ रहता है, ये आपकी क्या है गैल्वेनोमीटर है। ये आपकी एक सुई होती है, क्या होती है, सुई होती है। फिर यहाँ से आपके जो नंबर है वो स्टार्ट होते हैं, तो इसमें एक विद्युत चुंबक क्या होती है लगी हुई रहती है। जो आपके घरेलू उपकरणों में प्रयोग होने वाली जो आपकी चक्की होती है, विद्युत उपकरण होते हैं जहाँ ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या जब इसमें विद्युत धारा का जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाह होता है तो इसमें जो विद्युत जो चुंबक लगा हुआ होता है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित होने लग जाती है। जिस तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो उस तरफ क्या होने लग जाती है, विक्षेपित होने लग जाती है। तो वो 0 से लगाकर 220 तक क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है कि जहां तक चुंबकीय उसका जो क्षेत्र फैलेगा या उसका प्रभाव फैलेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र तक क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसका जितना प्रभाव होगा, जितनी उस मोटर का प्रभाव होगा तो वो 220 तक, फिर आपकी 240, 50 जहां तक उसका प्रभाव होगा सुई उतनी क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो ये आपके गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें अनेक प्रकार की सुई और कांटे लगे हुए होते हैं। अब गैल्वेनोमीटर कहते हैं किसे, गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यानी विद्युत धारा की जो उपस्थिति है उसे क्या करता है, वो दर्शाता है या संसूचित करता है कि कितने वोल्ट का उसमें करंट है जो प्रवाहित किया जा रहा है। यानी ये इसका जो मुख्य कार्य है वो वोल्टेज बताना है। क्या है दोस्तों, वोल्टेज बताना। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करता है, संसूचित करता है, यानी दर्शाता है कि इसमें कितने वोल्ट या कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, क्या है दोस्तों कि यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेता यानी जो चिन्ह होगा, जो ये सुई होगी, दिक्सूचक जो सुई होगी वो किस तरफ होगी, शून्य की तरफ होगी या 0 की तरफ या शून्य की तरफ हो या पैमाने के मध्य में क्या होगी दोस्तों, या तो वो शून्य की तरफ होगी या वो पैमाने के जो मध्य है वो सुई यहाँ विक्षेपित होगी। देखो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वो इधर भी जा सकती है और इधर भी, जिस तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगा जिस तरफ वो क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। लेकिन जब इसमें शून्य विद्युत धारा का प्रवाह है वो शून्य होगा तो वो शून्य यहाँ हो कहीं पर भी हो वो शून्य की तरफ क्या रहती है, उलटी हुई या झुकी हुई रहती है, पैमाने के मध्य पर या शून्य पर वो रहती है। ये अपने शून्य चिन्ह जो आपको शून्य चिन्ह या उसके दाई और अथवा बाई ओर क्या हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो वो दाई ओर जाएगी या बाई ओर विक्षेपित हो सकती है, ना कि आगे और पीछे। क्या हो सकती है कि ये अपने जो शून्य अंक है तो ये अपने शून्य अंक से दाई या बाई ओर क्या हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है। विशेष विद्युत धारा की दिशा पर ये निर्भर करती है। विशेष किस पर निर्भर करती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है उस पर निर्भर करती है कि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इधर से इधर हो रहा है या इधर से इधर हो रहा है। जिस तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ होता है तो वो अपने इस क्षेत्र के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। यानी ये जो चुंबकीय सुई होती है वो आपके नॉर्थ से साउथ तक यानी उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, विक्षेपित होती रहती है। फिर अगला जो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्या हानि हो सकती है। यानी आपके घरों में आपके विद्युत जो उपकरण लगे हुए होते हैं अनेक प्रकार के जो शॉर्ट सर्किट आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट किस प्रकार से हो सकते हैं। घरों में जो आपके विद्युत उपकरण है या जो घरों में आने वाले जो तार है वो शॉर्ट सर्किट का कारण किस प्रकार से हो सकता है। आपने अनेक बड़े बड़े जो विद्युत यंत्र या बड़े बड़े जो विद्युत उपकरणों को देखा होगा जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। आपके शहरों आपके गलियों में अनेक जगहों पर तारों को आपस में जुड़ते हुए उनसे शॉर्ट सर्किट निकलते हुए या आग लगते हुए आपने देखा है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्या हानियां हो सकती है। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, तो शॉर्ट सर्किट किसी जो विद्युत यंत्र में क्या दोस्तों, क्या यदि किसी विद्युत यंत्र में जो विद्युन्य तार और उदासीन तार, कौन से तार होते हैं, विद्युन्य तार एवं उदासीन तारों के सीधे या परस्पर संपर्क
संपर्क में आने के कारण, यानी वो विद्युत तार और जो उदासीन तार होंगे, इसी कारणवश या वो उदासीन जो तार होंगे वो परस्पर संपर्क में आने या सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा के कम प्रतिरोधों से होकर, ये जो विद्युत धारा होती है इसके कारण, तो विद्युत धारा के कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। यानी जब वो उदासीन तार और जो आपके विद्युत में तार वो किसी कारणवश या तारों से कहीं विद्युत लेपन जो होगा वो छूट जाने के कारण, तार पुराने होने के कारण, वो जो उदासीन तार और आपके विद्युत में तार वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परस्पर मिल जाते हैं। तो उसके जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा तो वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसमें कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। यानी जो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। फिर आगे आपके जो शॉर्ट सर्किट से हानियां क्या है, यानी जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे क्या किस प्रकार की हमें हानियां हो सकती है, कैसी हमें हानियां हो सकती है। तो प्रतिरोधक कम होने के कारण तारे जो तार होती है, जो विद्युत की जो तार होती है, तो प्रतिरोधक कम होने के कारण तार अधिक क्या हो जाता है, नरम हो जाती है या तारें अधिक नरम हो जाती है, जिसके कारण उनके ऊपर चढ़ा विद्युत रोधी जो पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तार जब अधिक गर्म हो जाएगी तो विद्युत रोधी तार अपने आप आग के रूप में जल कर क्या हो जाएगा, खाक हो जाएगा या जलकर समाप्त हो जाएगा। और दूसरा ये कि ऊपरी आवरण के हट जाने पर तारें नंगी हो जाती है, यानी उसके ऊपर जो विद्युत रोधी जो लेपन होता है वो हट जाता है तो तारें नंगी हो जाती है, जिसके कारण शॉक लग सकता है, यानी आपको क्या आ सकता है दोस्तों, करंट भी आ सकता है। तो हमें जो शॉर्ट सर्किट से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, तारों की उसकी देखभाल करनी चाहिए, बिना मतलब यानी हमें बिना चप्पल पहने तारों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हमें इस प्रकार के जो शॉर्ट सर्किट से भी क्या करना चाहिए दोस्तों, बचना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आने या 2-3 क्वेश्चन आने की बहुत देखिए दोस्तों संभावना है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। जो आपका शॉर्ट सर्किट वाला है ये भी आपके 2 नंबर में पूछने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों, संभावना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अधिक क्या बन रही है, संभावना है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसकी हम क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 5वां जो हमारा क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा जनित्र तथा विद्युत मोटर में अंतर लिखिए। दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है और विद्युत मोटर दोनों में क्या लिखना है दोस्तों, अंतर लिखना है। दिष्ट धारा जनित्र और जो विद्युत मोटर है दोनों से क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है, लेकिन दोनों की जो क्रिया विधि है वो क्या है दोस्तों, भिन्न है। इसलिए है कि दिष्ट धारा जनित्र और विद्युत मोटर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर स्पष्ट करने का अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपसे किस प्रकार से हल करेंगे। यह आपके पूछ सकता है कि विद्युत मोटर एवं दिष्ट धारा जनित्र में कोई 3 अंतर लिखिए, तो आप इसे किस प्रकार समझा सकते हैं दोस्तों। तो आपको सर्वप्रथम लिखना है दिष्ट धारा जनित्र तथा विद्युत मोटर में अंतर निम्नलिखित है, निम्नलिखित प्रकार से है। फिर एक तरफ आपको लिखना दिष्ट धारा जनित्र और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना दोस्तों, विद्युत मोटर है। दोनों में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट वापस आपकी कॉपी के बीचों बीच एक लाइन खींचनी है। फिर आपको एक तरफ दिष्ट धारा जनित्र, फिर आपने लिख दिया विद्युत मोटर लिख दिया। अब आपको दिष्ट धारा जनित्र है उसका कार्य क्या है कि दिष्ट धारा जो जनित्र होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या है, युक्ति है। यानी इसका एक जो दिष्ट धारा जनित्र है वो क्या करेगी, जो यांत्रिक ऊर्जा होगी उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी, या परिवर्तित करने वाली युक्ति है। या जो दिष्ट धारा जनित्र है वो क्या करेगी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देगी। क्या कर देगी, जो यांत्रिक ऊर्जा होगी उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देगी। जो दिष्ट धारा जनित्र होता है उसका प्रयोग आपके सौर पैनलों में, सौर प्लांटों में हो गया, पवन चक्की में हो गया, टर्बाइनर घूमने में आदि में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग भी या उपयोग भी किया जाता है। तो दिष्ट धारा का जो उपयोग है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपका आ गया विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का क्या हो जाएगा कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या है, युक्ति है। क्या है दोस्तों कि ये जो विद्युत मोटर है वो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देगी, परिवर्तित करने वाली ये क्या है, युक्ति है। यानी विद्युत मोटर के द्वारा जैसे आपके पंखे हो तो
पंखे से क्या आ रही है दोस्तों, हवा आ रही है। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी पावर ऊर्जा में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा या उसमें कन्वर्ट कर देगा। फिर आपके जैसे बल्ब जल गया तो क्या हो गया, कमरे में उजाला हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। या जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या है, युक्ति है। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग आपके पंखे चलाने में, फिर आपके एयर कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया आदि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर अगला आपका दूसरा आ गया, तो इसमें निश्चित धारा का दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो निश्चित धारा है ये किसके आधार पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो निश्चित धारा के ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। कौन करता है, निश्चित धारा जनित्र। फिर आपके जो विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर क्या है कि ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर क्या है दोस्तों, ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करती है, कार्य तो करती है, जिसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक बल क्या है, एक बल लगता है, या एक बल क्या होता है, आरोपित होता है। यानी इस नियम के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, किसके, कि ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करते हैं। इसका चुंबकीय जो प्रभाव होगा, कितना प्रभाव है उसके आधार पर कार्य करेगी, जिसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक क्या होगा, जो बल होगा वो बल क्या हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा, या बल उस पर एक बल लगेगा। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट है इसका विद्युत धारा का, उसमें है कि इसमें चुंबक क्षेत्र में कुंडली को घुमाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली भी लगी होगी। अगर उस कुंडली को घुमाकर जो क्या किया जाता है, कुंडली को घुमाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, या बिजली या विद्युत धारावाह को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और जो विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर का तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यानी क्या है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित करता है, जिससे कुंडली होती है वो क्या करने लगती है, घूमने लगती है, जिससे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। यानी इसमें तो क्या किया जाता है कि कुंडली को घुमाया जाता है, बल आरोपित करके कुंडली को घुमाया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाकर प्रेरित जो विद्युत है यह उसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा को क्या करता है, प्रवाहित करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है, जिससे कुंडली जो अपने आप क्या होती है, उसका प्रवाह होने से वो कुंडली घूमने लगती है। ये तो आपके क्या हो गए, तीन क्या हो गए दोस्तों, अंतर हो गए। फिर इसका उपयोग जो मैंने आपको इसके बीच में बताया था, उपयोग भी पता है दोस्तों कि निश्चित धारा जनित्र का उपयोग आपके पवन चक्कियों में, सौर प्लांटों में, सौर पैनलों में, और आपके जो वाहनों में जो बड़े बड़े टरबाइनर लगे होते हैं आदि में इसका उपयोग होता है। और विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर का उपयोग आपके घरेलू जैसे उपकरण हो गए, विद्युत उपकरण हो गए, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, एसी हो गया, जो भी आपके विद्युत उपकरण होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो चार बाजू इसमें अंतर है वो मैंने समझा दिए। दूसरा आपके आ गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या दोस्तों, दूसरा जो आपके 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या दिष्ट धारा जनित्र में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है और दिष्ट धारा जनित्र दोनों में क्या है, अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको कहे तो आप किस प्रकार से इसे लिखेंगे दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में अंतर क्या है, निम्न प्रकार से या निम्नलिखित है। फिर आप एक लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरी तरफ लिखोगे दिष्ट धारा जनित्र। फिर आपको इन दोनों में दो अंतर लिखने के लिए ये क्वेश्चन आपके 1.5 नंबर का आने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों, संभावना है। तो एक तरफ लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरी तरफ लिखोगे दिष्ट धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में लिखोगे कि इस जनित्र में 2 सेल की बल्ले होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इस धारा जनित्र में 2 सेल की क्या होते हैं, बल्ले होते हैं। किसमें होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। फिर आप लिखोगे जो आपके दिष्ट धारा जनित्र है कि इस जनित्र में कम्यूटेटर होते हैं। क्या होते हैं, इस जो धारा जनित्र है तो इस धारा जनित्र या इस जनित्र में क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं। क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं। फिर आपके जो प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपके है कि इस जनित्र में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या होती है, इस जनित्र में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्राप्त
होती है, और जो आपके दिष्ट धारा दलित्र है तो ये दलित्र दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है? दिष्ट धारा, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो प्रत्यावर्ती धारा दलित्र उत्पन्न करेगी, और दिष्ट धारा होगी तो ये दलित्र दिष्ट धारा को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा दोस्तों। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो भी आपके 1 से 1.5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अधिक क्या दोस्तों संभावना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर में आने की बहुत अधिक संभावना है कि विद्युत मोटर के उपयोग लिखिए। जो विद्युत मोटर होती है उसके उपयोग क्या है? तो विद्युत मोटर के उपयोग को हमें समझाना है। तो आप सब जानते हो दोस्तों, जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, या उसमें वो बदल देती है। तो वो क्या होती है? विद्युत मोटर होती है। अब विद्युत मोटर के जो उपयोग होते हैं वो बहुत सारे उपयोग है। तो इसका उपयोग वॉशिंग मशीनों, एयर कंडीशनरों, कूलरों में, विद्युत उपकरणों में, घरेलू जो पंखे होते हैं उनमें, बल्बों में आदि सब में क्या किया जाता है कि विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, और वो विद्युत उपकरण क्या होने लगता है दोस्तों? चलने या चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन वो भी है, उनमें भी इन तीनों क्वेश्चनों में भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक आने की क्या बढ़ती है दोस्तों? संभावना बढ़ती है। मैं आपको हर रोज इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 या कभी आपको 5-7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के प्रत्येक पार्ट से बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है। इन क्वेश्चनों के बोर्ड में आने की बहुत अधिक क्या दोस्तों संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को आपको वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से समझना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी करके जाना है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन। जो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन आपके 1 या 1.5 नंबर का ऐसा जो आपके क्वेश्चन को बहुत अधिक आने की क्या है संभावना है दोस्तों। तो क्या है? पहले हमने दिष्ट धारा दलित्र और प्रत्यावर्ती धारा दलित्र उसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये उससे अलग है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जो दो धारा है उनमें आपको दो अंतर पेश करने के लिए अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो ये आपके क्या है? दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर लिखिए। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में 1 या 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके आ सकता है दोस्तों। तो आप लिखोगे दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर निम्नलिखित है, या अंतर निम्नलिखित प्रकार से है। निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अंतर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित है। तो एक तरफ आप लिखोगे दिष्ट धारा, दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा। वापस इनमें दो अंतर लिखना है, तो बीचों बीच आप क्या खींच लोगे दोस्तों? कॉपी के लाइन खींच लोगे, यानी कॉपी को जो पेज है उसे 2 भागों में डिवाइड कर दोगे। लाइन आपको हमेशा कम धीरे-धीरे खींचती रहनी है। फिर आप लिखोगे दिष्ट धारा, उसको अच्छे से बनाकर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे, और उसे अच्छे से अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे दिष्ट धारा के बारे में। तो दिष्ट धारा का परिमाण क्या दोस्तों? दिष्ट धारा का परिमाण बदलता है या नहीं बदलता, लेकिन ये एक ही दिशा में क्या करता रहता है? बहता रहता है। दिष्ट धारा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में बहता रहता है। क्या दोस्तों? कि दिष्ट धारा का परिमाण क्या है? जो परिमाण है वो बदलता है या नहीं बदलता है, ये किसी बात पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये एक ही दिशा में क्या है? बहता रहता है। एक ही दिशा में इसका प्रवाह होता रहता है। फिर आपके प्रत्यावर्ती धारा आ गई, तो प्रत्यावर्ती धारा में लिखोगे कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा दोनों ही निश्चित या किसी नियत अवधि में क्या है? बदलती है, यानी किसी नियत या निश्चित अवधि में ही वो बदलती है। कौन बदलते हैं? कि प्रत्यावर्ती धारा के जो परिमाण और जो दिशा होते हैं वो दोनों ही निहित अवधि में ही बदलते हैं। कोई एक निहित अवधि आती है, उसमें प्रवाह होता है, तभी वो क्या करता है? बदलता है। फिर आप क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा की आवर्ती शून्य होती है। जो उसकी आवर्ती होती है वो कितनी होती है दोस्तों? शून्य होती है। वापस सुन लो दोस्तों, दिष्ट धारा का दूसरा पॉइंट क्या है कि दिष्ट धारा की आवर्ती क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। फिर आप क्या आ गया? प्रत्यावर्ती धारा। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा पॉइंट लिखोगे आप कि प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा पॉइंट है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 25 हर्ट्ज के बराबर होती है। किसके बराबर? 50 हर्ट्ज की क्या होती है? बराबर होती है। hz 50 hz के बराबर होती है, या 50 हर्ट्ज यानी के बराबर या 50 हर्ट्ज की वो मानी जाती है या होती है। ये आपके क्वेश्चन हो गया, और 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दो अंतर आपके स्पष्ट हो गए। ऐसा आपके 1 या 2 नंबर, 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों? संभावना है। फिर अगला जो आपके क्वेश्चन आ सकता है
वो चित्र के द्वारा क्या आ सकता है। नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। ये आपके फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम है वो आपके इस प्रकार का है, जो आपके इस प्रकार का है। तो ये फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम है उसका आपकी क्या आ सकता है दोस्तों, चित्र की आ सकता है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है। इस प्रकार का आपके जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जो बनेगा वो आपके चित्र की आ सकता है, या फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखिए, वो भी आपके आ सकता है। तो आपको अच्छे से लिखना है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फिर उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है और तीर का निशान लगा उससे क्या लिखोगे, अच्छे से लिखना है दोस्तों। तो क्या लिखोगे कि इस नियम के अनुसार, क्या है दोस्तों, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ, कौन से दोस्तों, कि यदि हम अपने दाहिने हाथ, क्या है दोस्तों, कि यदि हम अपने दाहिने हाथ, यदि जो दाहिने हाथ है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ से जो अपने, यदि हम अपने बाएं हाथ, जो ये बायां हाथ है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ को क्या करें दोस्तों, बाएं हाथ को, तो बाएं हाथ को इस प्रकार, तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों, क्या दोस्तों, अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो दोस्तों, लंबवत हो, यानी परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हो, परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो या रहे। यदि तर्जनी, जो आपकी जो तर्जनी है, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यदि ये तर्जनी जो आपकी ये चटुली अंगुली है वो किसको प्रदर्शित करेगी, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रवाहित, यानी मध्यमा ये जो अंगूठी है वो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को क्या करे, प्रदर्शित करे। तो अंगूठा किसे प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, यानी चालक पर ये जो लगने वाला बल है इस बल को वो क्या करेगा, आरोपित करेगा, या जो बल की दिशा है उसे वो क्या करेगा, दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, अंगूठा। ये क्या आपके, ये क्या हो गया, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम हो गया। वापस सुनो दोस्तों, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का जो चित्र बनाना है वो चित्र भी आपके सामने मैंने बना दिया दोस्तों। इस प्रकार का फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का आपके क्या बनेगा, चित्र बनेगा। ये अंगूठा हो गया आपके, ये आपके तर्जनी हो गई, ये मध्यमा हो गई और ये मध्यमा, दो उंगलियां हो गई मध्यमा, ये आपकी क्या करेगी। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ में, क्या दोस्तों, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत रहे, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा होगा जो चालक पर लगने वाले बल को क्या करेगा, आरोपित करेगा, या आरोपित बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यह आपके किसका नियम हो गया, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम हो गया दोस्तों। अगला जो आपके 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, यानी विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, या विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, या आपके विद्युत मोटर के सिद्धांत का नियम लिखिए। इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे दोस्तों, कि विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये लिख के अच्छे से उसे अंडरलाइन करके तीर का निशान लगाओगे। फिर आप इसमें क्या लिखोगे दोस्तों, कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, क्या कहते हैं दोस्तों, कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा या धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल, यानी कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, यानी वो कुंडली घूमने लगती है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का क्या करती है, कार्य करती है। जैसे आपके ककई हो गया, वो घूम रहा है, तो वो अपने मुख्य अक्ष पर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो अपने मुख्य अक्ष पर घूमने का, घुमाने का क्या करता है, कार्य करती है। ये विद्युत मोटर का क्या है दोस्तों, सिद्धांत है। यानी विद्युत मोटर का सिद्धांत में आप पंखे को ले सकते हो, एयर कूलर को ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो क्या होता है, वो कुंडली होती है, उसमें वो क्या होती है, अपने मुख्य अक्ष पर घुमाने का उसे क्या करती है, कार्य करती है। यही अपने क्या हो गया, विद्युत मोटर का क्या हो गया दोस्तों, सिद्धांत हो गया। फिर अगला जो आपके क्वेश्चन आ सकता है वो आपके है, ये भी आपके जो क्वेश्चन है वो 1 से 1.5 नंबर के क्वेश्चन में अधिक आने की क्या दोस्तों संभावना है। फिर अगला जो आपके 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके
चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखी, यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है उनकी विशेषताएं क्या होती है, किस प्रकार वो चुंबकत्व का कार्य करती है, या चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो किस प्रकार विक्षेपित होती है, क्या ये कार्य करती है। तो आप लिखोगे, प्रश्न आ जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखिए, तो आप लिखोगे चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता निम्नलिखित है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता अग्रलिखित प्रकार से है। इसमें 4 विशेषताएं बताई गई है। जो आपकी पहली विशेषता है वो क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है। क्या होती है दोस्तों, वापस सुन लो कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है, यानी बंद वक्र यानी वर्त के रूप में या वक्र के रूप में इस प्रकार से ये क्या होती है, मौजूद होती है। वापस सुन लो दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, तो इसका दूसरा पॉइंट है कि ये परस्पर एक दूसरे को विच्छेदित नहीं करती है। क्या नहीं करती है दोस्तों, ये परस्पर होती है जो एक दूसरे को क्या नहीं करती है, विच्छेदित नहीं करती है। फिर दूसरा आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि चुंबक के बाहरी बल, चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव, बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर और दक्षिण होती है। तो बल रेखाओं या बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव यानी एन, क्या है, उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर को हम कहेंगे नॉर्थ से, दक्षिणी ध्रुव एस की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर क्या है, अंकित करती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इस प्रकार के चुंबक है, ये आपके नॉर्थ, ये साउथ, यानी उत्तर ये हो गया आपके, और ये आपके कौन सा हो गया दोस्तों, दक्षिण हो गया। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है, विक्षेपित होती है। और जो क्षेत्र रेखा होती है जो चुंबक के अंदर होती है तो वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर क्या होती है, अंकित होने लगती है। फिर अगला जो आपके चौथा है वो क्या दोस्तों, कि बंद जो वक्र है, यानी जो बंद वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई परस्पर रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, अंकित करेगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो बल रेखा होगी उसे वो क्या करेगी, अंकित करेगी, यानी उसे दर्शाएगी। जिस प्रकार से जिसमें प्रवाह होगा तो वो जो सुई होगी तो वो सुई अंकित इस प्रकार से विक्षेपित होने लग जाएगी। तो यह आपके क्या हो गया दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं का भी जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो भी क्या हो गया दोस्तों, हल हो गया। आपको जो 11 क्वेश्चन मैंने बताए जो अलग अलग भागों में बताए उन्हें आपको अच्छे से ध्यान से देखना है दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन आने की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों, संभावना है। आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर आएंगे। आपको वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों और अच्छे से समझना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको साइंस से संबंधित यानी विज्ञान से संबंधित किसी भी चैप्टर के बारे में या किसी भी अध्याय के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ भी समझना हो दोस्तों तो आप कमेंट करें मेरे को, मैं वो आपके लिए अलग से वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा।